हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 जियोग्राफी सब्सिडरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो तीसरा है। अगर आपसे चावल के बारे में पूछें कि विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कितना स्थान है, तो चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। गेहूं के साथ साथ गन्ने का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आलू का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो गुजरात में होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में चाय की सर्वाधिक कृषि होती है। भारत के किस राज्य में चाय की सर्वाधिक कृषि होती है, तो असम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाती है। भारत एवं चीन के मध्य जो है वो कौन सी सीमा है, तो मैकमोहन रेखा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। ये जो रेड क्लिफ रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। और ये डुरंड रेखा, डुरंड रेखा जो है ये भारत अफगानिस्तान के बीच रेखा जो है वो डुरंड रेखा है। लेकिन क्वेश्चन में भारत चीन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये दोनों भी याद रखना है, रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच और डुरंड जो है भारत अफगानिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का वह राज्य जो नवंबर 2000 में देश का 28वां राज्य घोषित किया गया, तो झारखंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है नवंबर 2000 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु कौन है। भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार की प्रमुख नदी कौन है। बिहार की प्रमुख नदी कौन है, तो गंगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गर्म जल के झरने कहाँ पाए जाते हैं। गर्म जल के झरने जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो राजगीर में। राजगीर में गर्म जल के झरने पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का उच्चतम तापमान कहाँ तक होता है। बिहार का उच्चतम तापमान कहाँ तक होता है, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में गर्मी का मौसम रहता है। बिहार में जो है गर्मी का मौसम मार्च से जून तक रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्च से जून तक। दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार भारत में जनगणना कराई गई थी। पहली बार भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। लेकिन भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई, तो 1881 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, तो सिक्किम का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम का। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, 2001 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में।
क्वेश्चन नंबर 15, अभ्रक प्रदेश के नाम से कौन जगह प्रसिद्ध है? अभ्रक प्रदेश के नाम से कौन जगह प्रसिद्ध है? तो कोडरमा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 16, सिंदरी का खाद कारखाना कब स्थापित हुआ? तो सिंदरी का ये खाद कारखाना है, ये कब स्थापित हुआ? तो 1947 ईस्वी में देश की आज़ादी के साथ ही सिंदरी के खाद कारखाने की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कोसी परियोजना से कितनी विद्युत प्राप्त होती है? कोसी परियोजना से कितनी विद्युत प्राप्त होती है? तो 580 मेगावाट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 580 मेगावाट। कोसी परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में, बिहार और नेपाल के बीच स्थित है, बिहार में स्थित है ये। और अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना भांखड़ा नागर परियोजना है, जो कि पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, बोकारो में इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ? बोकारो में इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1872 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका राइट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कुल गन्ना उत्पादन कितना प्रतिशत बिहार में उत्पन्न किया जाता है? भारत में कुल गन्ना उत्पादन कितना प्रतिशत बिहार में किया जाता है? तो 3%, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3%। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार का गेहूं की खेती में भारत में कौन सा स्थान है? बिहार का गेहूं की खेती में भारत में कौन सा स्थान है? तो 6ठा स्थान है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं की खेती में 6ठा स्थान। अगर आपसे धान के बारे में पूछे, धान की खेती में कितना स्थान है? तो 4था स्थान है। तंबाकू के बारे में पूछे तो तंबाकू के बारे में 3रा स्थान है। जूट के बारे में पूछे तो जूट के बारे में जो है 2रा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं? भारत में ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार है? तो 3 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोना पाया जाता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोना पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 23, पटना किस नदी पर बसा हुआ है? पटना जो है वो गंगा नदी पर बसा हुआ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी पर। दोस्तों, जियोग्राफी सब्सिडरी के अलावा जैसे हिस्ट्री सब्सिडरी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने जियोग्राफी के अलावा जो सब्सिडरी है उस सब्सिडरी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्सिडरी, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मिथिला पेंटिंग किन स्थानों से संबंधित है? मिथिला पेंटिंग जो है वो मधुबनी से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में लीची का शहर किसे कहते हैं? बिहार में लीची का शहर किसे कहते हैं? तो मुजफ्फरपुर को कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 26, संजय गांधी चिड़ियाघर कहाँ अवस्थित है? संजय गांधी चिड़ियाघर जो है ये पटना में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना में। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में सिगरेट फैक्ट्री कहाँ है? तो बिहार में एकमात्र सिगरेट फैक्ट्री है जो कि मुंगेर में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ का मुख्य खनिज क्या है? छत्तीसगढ़ का मुख्य खनिज क्या है? तो वो है लौह अयस्क, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र कोकिंग कोयला उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र कोकिंग कोयला उत्पन्न करता है? तो बोकारो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोकारो। बोकारो जो है कोकिंग कोयला उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पन्न करता है? तो आसाम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किस राज्य में लौह इस्पात का उत्पादन सबसे अधिक होता है?
तो भारत के किस राज्य में लौह इस्पात का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है लौह इस्पात का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत मिलता है? तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत मिलता है? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है। आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य तो वो केरल होगा। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिहार में सर्वाधिक क्या चीज़ का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा? तो जूट का होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जूट का। क्वेश्चन नंबर 34, भौतिक आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भौतिक आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 35, महा हिमालय की चौड़ाई कितने किलोमीटर है? तो 25 किलोमीटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 किलोमीटर। अगर आपसे ऊंचाई के बारे में पूछे तो ऊंचाई जो है 8,849 मीटर। हिमालय की ऊंचाई जो है 8,849 मीटर है। लंबाई अगर आपसे पूछे तो लंबाई जो है 22,400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर। यहाँ पे चौड़ाई पूछा जा रहा है तो 25 किलोमीटर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो दिल्ली में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37, आबनूस लकड़ी का रंग होता है। आबनूस लकड़ी का रंग कैसा होता है? तो काला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आबनूस लकड़ी का रंग काला होता है। क्वेश्चन नंबर 38, चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। चंदन के पेड़ किस स्टेट में पाए जाते हैं? ऑप्शन में है बिहार में, पंजाब में, असम में या कर्नाटक में। तो चंदन के पेड़ जो है ये कर्नाटक में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, चावल के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संसार में भारत का स्थान है। तो चावल के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संसार में भारत का स्थान जो है वो दूसरा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा। और गेहूं में जो है विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान है और चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र का कारखाना किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र का कारखाना किस राज्य में है? ऑप्शन में है तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र का कारखाना महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। दोस्तों आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। ऐसे ही करके 2 से 3 वीडियो आपको ज्योग्राफी सब्सिडी का प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एग्जाम में उसी से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।